क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात के होते खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता और तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय ये हिली न हिली। संतों के जीवन का यदि दर्शन करें, या मैं कहूं तो संतों के जीवन दर्शन पर यदि दृष्टिपात करें तो थोड़ा समझ में आता है कि संतों ने सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या जाना है, क्या माना है। उन्होंने बार बार अपने मन को चेताया है, बार बार संतों के शब्द, संतों की वाणियां अपने मन को प्रबोध देते दिखाई पड़ते हैं। किसी से कुछ कहना नहीं और कुछ करना नहीं, जो कहना है जो करना है मन से कहना है और मन से करना है। देखो, आप कहते हो मन से भजन नहीं होता, क्योंकि आप बार बार मन से भजन करने के लिए कहते ही नहीं। मन से बार बार भजन के लिए कहिए तो फिर मन से भजन होगा। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, एक चिकित्सक की क्या सफलता है कि वो रोगी को वहां ले जाए जहां उसे फिर चिकित्सक की आवश्यकता ना पड़े। एक चिकित्सक तभी तो एक सफल चिकित्सक है ना, जब वो रोगी को पूर्णतया रोग मुक्त कर दे, ताकि बाद में कभी चिकित्सक की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि गुरु की सफलता भी यही है कि वो शिष्य को वहां ले जाकर खड़ा कर दे जहां उसे फिर किसी अवलंबन की आवश्यकता ना पड़े, वो स्वावलंबी बना दे शिष्य को। इसी को कहते हैं शिष्य को गुरु बना देना। संत कहते हैं पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दें आप समान। गुरु कौन है? वही है ना जो शिष्य को गुरु बना दे। आप देखिए, एक विद्यालय की सफलता यही तो है ना कि एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के लिए आए और विद्या अध्ययन पूर्ण करके चला जाए। एक विद्यार्थी जीवन भर यदि एक ही कक्षा का विद्यार्थी बना रहे तो ये सारी शिक्षा पद्धति की असफलता है। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है, मुझे लगता है कि गुरु वही जो अपने शिष्य को गुरु बना दे, अपने मन का गुरु, अपने मन की साज संभाल करनी सिखा दे। यही सफलता है भाई, आध्यात्मिक शिक्षा की यही सफलता है कि एक दिन शिष्य स्वावलंबी हो जाए, एक दिन शिष्य ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए,
एक दिन शिष्य भावना में परिपक्व हो जाए, यही मुझे लगता है गुरुजनों की सफलता है। और संत बार बार यही करते हैं, यही कराते हैं, यही कहते हैं, यही सुनाते हैं, और यही आपको और मुझे समझाते हैं कि भाई आपको स्वयं अपने मन का गुरु बनना होगा। बार बार अपने मन को आपको प्रबोध देना होगा। मन से बार बार कहेंगे भजन कर, तो मन भजन करेगा। देखो, रच बस गया है अब भीतर बाहर संसार। आपके मेरे भीतर बाहर संसार रच बस गया है। कैसे? जैसे एक शीर में नीर मिल जाता है। अब विलग करना कठिन है, असंभव तो नहीं है, पर कठिन अवश्य है, कठिन अवश्य है। इसलिए आपको और मुझे पुरुषार्थ करना होगा। तभी संत कहते हैं भूलिए मत, न भगवान को भूलिए और न मृत्यु को भूलिए। ये दोनों बातें आपको जीवन का सदुपयोग करने में सहायक होंगी। संत अपने मन से कह रहे हैं कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, और ये तन नम्र है, एक क्षण भंगुर सा तो जीवन है। तन नम्र है, चोट झिली न झिली, और रट ले हरिनाम अरि रसना, फिर अंत समय ये हिली न हिली। जीव दशा में श्री ध्रुवदास जी ने यही प्रबोध देने की कृपा की है। पहले तो जीव की दशा बताई है, भव का रोग बताया है, और फिर उस भव रोग से मुक्ति का एक अचूक उपाय भी बताया है कि सब साधन छोड़कर सीधे सीधे हरि भजिए। और कैसे भजिए? सांस सांस सिमरै गोविंद। और कब भजिए? बस अभी भजिए, बस अभी से भजना आरंभ करिए। इसी क्रम में दूसरी लीला में, वैदिक ज्ञान लीला में, एक बड़ा सुंदर रूपक ध्रुवदास जी प्रस्तुत करते हैं कि समय पर भूख ना लगे, भोजन की रुचि ना हो, अर्थात मंदाग्नि हो गई है, जठराग्नि मंद पड़ गई है। सीधे शब्दों में कहूं तो रोग हो गया है। ऐसे ही ये जो जीव है, ये ईश्वर का अंश है, अपने अंशी से विलग हो गया है, उसी अंशी को खोज रहा है। और उसी अंशी को खोजते खोजते सो माया बस भयो गुसाई, माया के वशीभूत होकर इस संसार के, इस विषय के, इस प्रपंच के वन में अब भटक गया है। और ये भटकन भी कैसी है कि अब वापस अपने अंशी का ही स्मरण उसे रुचिकर नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता। ये क्या है? कि यही मन का रोग है, यही भव का रोग है। आपको और मुझे एक रोग हो गया है, मन को एक रोग हो गया है। किसका रोग? विषय का रोग। आगे कहेंगे ध्रुवदास जी एक स्थान पर, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न कोई। इसलिए जीव दशा का विचार करते हुए मैंने आपको निवेदन किया था कि मैं मान लेता हूं संसार में सुख है, लेकिन आप ये मान लीजिए संसार में छोटा सुख है और भजन में बड़ा सुख है। ध्रुवदास जी ने कहा, महामूढ़ बड़े सुख ते बाँचो। छोटा सुख पाने के फेर में, छोटा सुख पाने के लोभ में ये बड़े सुख से वंचित रह गया। सुख तो है पर छोटा सुख है। और बुद्धिमानी तो यही है भाई कि एक स्थान पर छोटा सुख हो, एक स्थान पर बड़ा सुख हो। बुद्धिमान तो उसी को कहते हैं जो बड़े सुख को पाने के लिए प्रयास करे। अच्छा, एक और बात, वो केवल छोटा नहीं है, वो अस्थाई भी है, वो क्षण भंगुर भी है, वो बड़ा भी है और सदा रहने वाला भी है, सदा स्थिर रहने वाला है। तो एक रूपक के माध्यम से श्री ध्रुवदास जी ने बड़ी गहन गंभीर वार्ता, मुझे लगता है वैदिक ज्ञान में ध्रुवदास जी ने सारा वेदांत भर दिया है। शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि ध्रुवदास जी ने इस वैदिक ज्ञान लीला में भरकर धर दिया है। बड़ी अद्भुत ये वाणी है। और महाराज जी मुझे पहले दिन कह रहे थे बड़ा अच्छा विषय आपने लिया। ये सब वृंदावन धाम की कृपा है, क्योंकि भाई यहाँ वहाँ जाते थे तो 2-4 दिन की चर्चा होती थी, 2-4 दिन में किसी प्रसंग की भूमिका मात्र बन पाती थी और हमको लौट कर आना पड़ता था। अब वृंदावन का विश्राम मिला है और वृंदावन के विश्राम में ये सब चर्चा हो पा रही। ये बड़ी अद्भुत चर्चा है और बड़ी गहन गंभीर वार्ता है, बड़ी गंभीर वार्ता है। पहले बताया है कि आपको मुझे कैसा रोग हुआ है, भव का रोग है, वो भव का रोग कैसा है, किस प्रकार आपका मेरा मन रोगी है, और फिर कृपा करके उस रोग की बड़ी सुंदर, बड़ी सरस और बड़ी अचूक औषधि भी ध्रुवदास जी बताते हैं। तो आरंभ करते हैं श्री जी के चरणों का स्मरण करते हुए। रसिकों की वाणी है भाई, बड़ी गहन गंभीर वार्ता है। और
मेरे पास तो कहाँ ऐसी बुद्धि है कि इस वाणी का मैं मर्म जान सकूं। इन रसिकों की कृपा से, यही बुद्धि में प्रकाश प्रदान करते हैं, सत्संग की कृपा है। और इसी कथन श्रवण के माध्यम से आप और मैं कोई मार्ग प्राप्त कर पाएं। तो श्री जी के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, ध्रुवदास जी के चरणों में प्रणिपात करते हुए, वेद एक पंडित अति भारी, ठाड़ो सब सो कहत पुकारी। वेद एक पंडित अति भारी, ठाड़ो सब सो कहत पुकारी। जैसो रोग होई है जाको, तैसी औषध दई होता को। जैसो रोग होई है जाको, तैसी औषध दे होता को। वैद एक पंडित अति भारी, और ठाड़ो सबसो कहत पुकारी। मैं कई वर्षों से दो पंक्तियां गुनगुनाया करता हूं। सतगुरु मेरे आ मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे आ मिलाया संजोग जी। दुख कटे सारे मेरे हुइया निरोग जी। दुख कटे सारे मेरे हुइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया कट्टियां बीमारियां, जन्म जन्म दिया कट्टियां बीमारियां। जदों तेरे नाम दिया छड़ियां खुमारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां। तो एक सिद्ध वैद है, गुण संपन्न है, क्रिया प्रवीण है। वैद एक पंडित अति भारी, और ठाड़ो सब सो कहत पुकारी। आप देखो तो संत इस संसार में आता है और टेर टेर कर कहता है। संत तो पुकार पुकार कर कहता है, पर कोई सुजान ही होता है जो संत की वाणी सुन पाता है। देखो श्री कृष्ण ने वेणु वादन किया, पर सबने नहीं सुना। गोपांगनाओं ने सुना और पहुंच गई श्री कृष्ण के निकट। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये संतों की वाणी है, ये वस्तुतः श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि ही है। यही तो है जो प्रभु के निकट ले जाती है, प्रभु के पास ले जाती है, प्रभु से मिलन कराती है। संतों के मुख से ही मैंने सुना है। कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही। कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही। संत तो आता है और पुकार पुकार कर कहता है। कोई सुजान होता है जो सुन लेता है संत की बात। तो वैद एक पंडित अति भारी, ठाड़ो सब सो कहत पुकारी। कि जैसो रोग होई है जाको, तैसी औषध दे हूं ताको। कि कोई मेरे पास आए तो जैसा रोग हो मैं वैसी औषध दे के उसे सदा सदा के लिए निरोग कर देता हूं, स्वस्थ कर देता हूं। संत तन का रोग भी दूर करता है, मन का रोग भी दूर करता है, बुद्धि का रोग भी दूर करता है, चित्त शुद्धि का उपाय भी बताता है। और मुझे तो लगता है संत ही है जो भव का रोग भी दूर करता है। संत ही तो है जो भव का रोग दूर कर देता है। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि निकर। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। और महामोह तम पुंज, जासु वचन सब करहि। यह सुन एक गयो तेहिने रे, ऐसो बल औषध
को तेरे। यह सुन एक गयो ते ही नेरे, ऐसो बल औषध को तेरे। मेरे बिथा बढ़ी अति भारी, कह मोसो कछु सोच विचारी। मेरे बिथा बढ़ी अति भारी, कही मोसो कछु सोच विचारी। तेरे रोग कहाँ है भाई, ताकि औषध देहूं बताई। तेरे रोग कहाँ है भाई, ताकि औषधि देहूं बताई। कोई एक सौभाग्यशाली था जिसके कान में पड़ गई उस सिद्ध वैद्य की आवाज। वो गया और कहा कि मेरे बिथा बड़ी अति भारी, और कहे मोसो कछु सोच विचारी। पहले तो वैद्य की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वैद्य ने कहा कि जैसा भी रोग हो मेरे पास हर रोग की औषधि है और अचूक औषधि है। तो कोई गया और कहता है कि भाई मुझे एक रोग हुआ है। वैद्य ने पूछा तेरे रोग कहाँ है भाई, ताकि औषध देहूं बताई। जो गया है वो सुजान है। देखो मैंने कहा कि कोई सुजान सुनता है संत की बात, और यहाँ सुजान कौन है, यहाँ चतुर कौन है? जो आत्मनिरीक्षण करना जानता है, जो आत्मदर्शन करना जानता है। कई बार मैंने आपसे कहा कि रोग का निदान तभी संभव है जब पहले रोग की स्वीकृति हो। एक स्थिति ऐसी होती है जब रोगी जो है वो औषधि से दूर भागता है। अब रोगी अपने आप को रोगी स्वीकार ही नहीं करे तो उसकी औषधि कैसे संभव है? सबसे पहला पग जो है स्वास्थ्य की ओर, सबसे पहला कदम है स्वास्थ्य की ओर, वो क्या है? रोग की स्वीकृति। मान लिया जाए मुझे रोग है। इसीलिए कल जीव दशा का विचार करते हुए मैंने आपको निवेदन किया, सबसे पहले तो आप और मैं माने, हाँ भाई हमको मन का रोग है, हम सब रोगी हैं, कोई स्वस्थ नहीं है, हमको औषधि चाहिए, हमको सदगुरु से औषधि चाहिए। तो कोई गया, कोई सुजान था और सौभाग्यशाली भी, और उसने उस वैद्य से कहा कि भाई मुझे एक रोग है, आप औषधि दे तो बड़ी कृपा हो। वैद्य ने पूछा क्या रोग है? वो सुजान है, अपना रोग जानता है, अपना रोग बताता है। पाप ही कर्म अधिक मैं कीने, महादुखी तिहि रोग के लीने। पाप ही कर्म अधिक मैं कीने, महादुखी तिहि रोग के लीने। विषय विषम विष तन रयो छाई, भव भुवंग ते लेहूं छुड़ाई। विषय विषम विष तन रयो छाई, भव भुवंग ते लेहूं छुड़ाई। धर यह देह कछु नहीं कीन्हो, कृष्ण चरण चित कबहु न दीन्हो। धर यह देह कछु नहीं कीन्हो, कृष्ण चरण चित कबहु न दीन्हो। रोग क्या है मेरा? पाप बहुत किए, पाप कर्म अधिक मैं कीने, और महादुखी तिहि रोग के लीने। देखो पाप का सबसे बड़ा परिणाम क्या है कि पाप अंतःकरण को अशुद्ध करता है और मन भजन के योग्य नहीं रह जाता। शास्त्रों में पुराणों में अनेक अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। ये पाप करो ये नरक मिलता है, ये पाप करो ये नरक मिलता है। मुझे लगता है कि भाई पाप का सबसे बड़ा ताप क्या है कि जीव भगवान से विमुख हो जाता है,
बहुत अधिक पाप बढ़ जाए जीवन में तो हरि की चर्चा नहीं सुहाती, सत्संग सुमिरन में मन नहीं लगता, भजन साधन की रुचि नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। और तमोगुण जब बढ़ता है, जब शरीर में तमोगुण बढ़ता है तो जीव पतन के मार्ग पर चल पड़ता है और होते होते फिर उसका पतन हो जाता है। तो पाप का सबसे बड़ा परिणाम यही है कि मन जो है वो भजन के योग्य नहीं रहता, मन भगवान से विमुख हो जाता है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं यही डर ही डरप हरिवंश हित। लोग कहते हैं हम भगवान से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। मैं कहता हूं भगवान से नहीं, पाप से डरिए, पाप से डरिए जहां तक हो सके। इसीलिए बार बार संत कह रहे हैं सत्संग से लगे रहोगे तो विवेक जगा रहेगा, विवेक जगा रहेगा तो अपराध से बचे रहोगे। विवेक जगा रहा तो आप अपराध से बचे रहोगे। देखो भाई, भगवान की माया है और बड़ी दुस्तर माया है, घोर कलिकाल है, कलिकाल कुठार लिए फिरता। ये घोर कलिकाल है, भगवान की दुरत्या माया है, कभी भी कहीं भी स्खलन हो सकता है। केवल एक सत्संग का आधार ही है जो जीव को सजग सावधान बनाए रख सकता है, जगाए रख सकता है। नहीं तो जो बयार चलती है प्रपंच की, मोह निशा सब सोवनहारा, सो जाता है जीव, मोह की निद्रा में सो जाता है। और जब तन सोता है तो थोड़ी देर बाद जग जाता है, लेकिन जब मन सोता है तो कई बार बहुत जन्म तक सोया रहता है। जब मोह की निद्रा में जीव सोता है तो एक नहीं अनेक जन्म सोया रहता है। आज तक आप और मैं सोए ही तो हैं। ये दशा जो है, ये बार बार वही करना जिसमें अपना अहित हो, ये दशा एक प्रकार से मूढ़ता की, जड़ता की, सुषुप्ति की अवस्था ही तो है। तो वो रोगी जो है अब अपना रोग स्वीकार कर रहा है कि पाप कर्म बहुत किए हैं मैंने और इसी के कारण महाभयंकर दुख में पा रहा हूं। और पाप क्या किया? विषय विषम विष तन रयो छाई, भव भुवंग ते लेहु छुड़ाई। देखो, जब सर्प काट जाता है और विष चढ़ जाता है तो जिस व्यक्ति को विष चढ़ जाए, आप उसकी जिह्वा पर निबौरी रख दो और पूछो कैसी है, वो कहेगा मीठी है। जैसे विष चढ़ा हो ना, जो जिसके प्राण बस अब जाने को हो, ऐसी अवस्था में आप जिह्वा पर निबौरी रख दो और पूछो कैसी है, कहेगा मीठी है। संसार मीठा लगे, संसार मीठा लगे, विषय का सुख प्रिय लगे, संसार के विषय के सुख में रुचि हो, बार बार मन उस ओर जाए, तो समझना विषय का विष चढ़ गया है। इसीलिए संसार मीठा लगता है। रहता तो भक्त भी है भाई संसार में, संत भी इसी संसार में रहता है, पर संत को संसार मीठा नहीं लगता। दूर से देखोगे तो संत भी आपको वही सब करता दिखाई पड़ेगा जो संसार का व्यक्ति करता है, पर संसार का व्यक्ति रुचि से कर रहा है, इच्छा से कर रहा है। संत भगवत इच्छा को मानकर केवल उस व्यवहार का निर्वाह करते हुए साधु इसी प्रकार इस संसार में रहता है। तो कसौटी एक ही है भाई अपने मन की, कि देखो संसार मीठा लगता है कि नहीं। गोस्वामी जी कह रहे अब मोहे राम लागते मीठे। बड़े बड़े लंबे काल तक इस संसार में रहना है। और मैंने कहा कि भाई माया की पवन चलेगी, भांति भांति की परिस्थितियां आएंगी, मन में भांति भांति के विचार संकल्प विकल्प उठेंगे, बस अपने आप को देखते रहना। संसार में रोग कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आप रहिए संसार में, बस संसार मीठा ना लगे, विषय में रुचि ना हो। विषय की रुचि जो है ये रोग का परिचायक है। यही बात वो रोगी कह रहा है, विषय विषम विष तन रयो छाई। अब विषय का विष छा गया है, विषय का विष छा गया है माने अब विषय रुचिकर प्रतीत होता है। अब भजन में भी बैठो तो संसार के विषय का स्मरण होता है। अब भगवत सेवा भगवत पूजा में भी बैठो तो मन बार बार जाकर विषय के सुख का स्पर्श करता है। अरे और तो और भगवान से भी संसार ही मांगता है। ये क्या है? ये लक्षण है कि विषय का विष चढ़ गया है। और जैसा मैंने आपको कहा ना, विष चढ़ जाए और प्राण जाने को हो तब ऐसी अवस्था होती है। तो जब संसार का विषय चढ़ जाए, मानो अब मैं गिरा हूं पतन के गर्त में, अब मैं पतन के गर्त में गिर गया हूं, अब मैं माया से लिप्त हो गया हूं। तो धर यह देह कछु नहीं कीनो और कृष्ण चरण चित कबहु न दीनो। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि भाई रोगी बड़ा सुजान है, वो अपना रोग जानता है, उसे अपनी भूल का बोध हो गया है।
और मैं समझता हूँ आध्यात्म के पथ पे, साधन के मार्ग पर कोई चले तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि व्यक्ति को अपनी भूल का बोध हो जाए, अपनी भूल का पता चल जाए। कल भी मैंने आपसे कहा था, मैले स्थान पर तो पशु भी नहीं बैठता। जिस दिन आपको ये लगा कि आपसे भूल हो रही है, उसी दिन उसी क्षण आप उसके सुधार में लग जाओगे। जिस घड़ी आपके मन ने वस्तुतः स्वीकार कर लिया कि भाई हमसे भूल हो रही है, वहीं तक आपको अपने मन को लेकर जाना है। ये जो कहना सुनना है बस अपनी उसी भूल का, अपनी भूल का अपने मन को एहसास कराने के लिए है, बोध कराने के लिए है। तो जो रोगी है उसे अपने रोग का पता चल गया है। वो कह रहा है कि विषय का विष चढ़ गया, और क्यों चढ़ा? धर यह देह कछु नहीं कीन्हो, कृष्ण चरण चित विषय स्वाद में रयो लुभाई, झूठे सुख में आयु गंवाई। जो करने योग्य कार्य था वो नहीं किया, और विषय स्वाद में रहो लुभाई और झूठे सुख में आयु गंवाई। दुख पायो जहाँ जहाँ चित दियो, अब हो पावत अपनों कियो। दुख पावत जहाँ चित दियो, अब हो पावत अपनों कियो। ऐसे मोह जाल में पर्यो, यह माया ने सर्वस हर्यो। ऐसे मोह जाल में पर्यो, यह माया ने सर्वस हर्यो। जिनको हो समझत हो अपने, ते तो भय रैन के सपने। जिनको हो समझत हो अपने, ते तो भय रैन के सपने। गज तुरंग सेवक सुत नाती, जाग परे ते दिया न बाती। गज तुरंग सेवक सुत नाती, जाग परे ते दिया न बाती। दुख पायो जहाँ जहाँ चित दियो। आप एक मार्ग पर जा रहे हैं और कोई व्यक्ति उस मार्ग से होकर आ रहा है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उस मार्ग का अनुभव होगा। वो यात्रा की एक एक कठिनाई से भी परिचित होगा। अब बुद्धिमानी क्या है? स्वयं उस मार्ग पर जाकर उस कठिनाई में पड़ा जाए, या उस व्यक्ति के अनुभव को जानकर उस कठिनाई से बचकर अपनी यात्रा को सुगम बनाया जाए। यही बुद्धिमानी है ना, कि भाई उसके अनुभव को मान लीजिए। वो जो आपको अनुभव अपना बता रहा है, वो बता रहा है इस मार्ग पर क्या कठिनाई है, उस व्यक्ति के अनुभव को मान लीजिए और प्रयास करके उस कठिनाई से बचकर फिर अपनी यात्रा का आनंद लीजिए। अब क्या आवश्यक है कि जीवन गंवा कर ही हम सीखें कि जीवन गंवा दिया? जो संत आपको मुझे बार बार बता रहे हैं समय पर चेताने के लिए के, समय पर। कबीर कहते हैं कि एक स्थान पर कबीर जी ने गाया है, मुझे बड़ी प्रिय लगती है दो पंक्तियां, कि धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुंह लेके जाएगा, मन राम सिमर पछताएगा। यहां हमारे व्यास जी कह रहे, राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। देखो, एक कुएं में खारा जल है,
क्या फर्क पड़ता है कि कोई महात्मा जल निकाल रहा है कि कोई दुरात्मा जल निकाल रहा है? कुएं का जल ही खा रहा है, उसमें मीठा जल कहां से आएगा? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख स्वरूप ये संसार है, कहां से आएगा इसमें सुख? आप निकालिए, कभी किसी ने निकाला हो या फिर कोई आकर निकाले। तो संत का अनुभव मान लेना चाहिए भाई। संत कह रहे हैं दुख पायो जहां जहां चित्त दियो, और अब हो पावत अपनों कियो, और ऐसे मोह जाल में पर्यो ये माया ने सर्वस हर्यो, और जिनको हो समुझत हो अपने ते तो भय रैन के सपने। अपने मन को एक कसौटी पर रोज कस लो, अपने मन से पूछो अपना कौन है, और अगर मन चित्र प्रस्तुत करता हो संसार के तो समझना कि भाई मन रोगी है, इसे औषधि की आवश्यकता है। ईमानदारी से कभी 2 घड़ी एकांत में बैठकर अपने मन से पूछो मन किसको अपना कहता है। आप अपनी जिह्वा से तो जाने किस किस को अपना बताते डोलते हैं। मंदिर में ठाकुर जी के सामने खड़े होकर तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव सर्वम मम देव देव, बाहर जाकर जूते के लिए झगड़ा होता है कि नहीं होता है? मंदिर में तमेव सर्वम मम देव देव, बाहर जाकर जूते जैसी चीज के लिए झगड़ रहा है व्यक्ति। क्या है ये? केवल प्रवंचना ही तो है। मैं तो कहता हूं ये अपने आप को छलना है, ये स्वयं के साथ किया जाने वाला कपट है, ये अपने साथ किया जाने वाला कपट है। एक बार अपने मन से पूछो अपना कौन है, और जो मन कहता है उसको देखो, जो मन प्रस्तुत करता है उस दृश्य का सामना करो और स्वीकार करो कि हाँ भाई हम रोगी हैं, हमें औषधि की आवश्यकता है। बस यहीं से रोग का निदान आरंभ हो जाएगा। स्वीकार करिए कि जिनको हो समुझत हो अपने ते तो भय रैन के सपने। दुख का आरंभ कहां से होता है संसार में? मैं बार बार आपको कहता हूं, संसार नहीं बांधता, संसार नहीं बांधता। ये जो संसार में आपका मेरा अपनापन हो गया है, ये जो अपनापन बंध गया है ना संसार से, ये इसे ही वेदांत जड़ चेतन की ग्रंथि कहता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। यही भगवान की माया है। जो है सो दीसत नहीं और जो दीसत सो नहीं। भगवान की माया क्या है? जो है वो दिखता नहीं, जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो है नहीं। सहजई जिनके पग परत रजसम होत पसान, और नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। एक बार दृष्टि उठाकर देखो तो सही, एक बार दृष्टि उठाकर देखो, एक बार केवल एक जीव होकर अपनी और अपनी दशा और इस संसार के स्वरूप का विचार तो करो। ये विचार का ही परिणाम है। जो रोगी अपने रोग से परिचित हुआ है, इस रोगी को अपने रोग का पता चल गया है, ये क्या है? ये विचार का ही परिणाम है, इसी आत्मचिंतन का परिणाम है। इसलिए मैं बल देता हूं बार बार साधक जीवन के लिए तो ये सबसे बड़ा पथ्य है कि साधक सतत विचारशील रहे, स्वयं पर आपकी दृष्टि जमी रहे, स्वयं पर आपकी दृष्टि जमी रहे। इसीलिए मैं आपसे कई बार कहता हूं, माला मंत्र कुछ ना करके कुछ घड़ी एकांत में बस अपने साथ बैठिए, देखिए स्वयं को, मन कहाँ जा रहा है, सहज गति कहाँ है मन की। खींचतान कर तो आप और मैं ले आते हैं भजन में, सत्संग में, ऐसा आपको मुझे करना भी चाहिए, पर देखना ये चाहिए मन की सहज गति कहाँ है। छोड़ दें थोड़ी देर के लिए मन को, तो मन सहज में कहाँ जाता है? सहज में संसार में जाता है तो माने रोगी है, सहज में प्रभु की ओर जाता है तो स्वस्थ है। सहज में ही मन जाए प्रभु की ओर तो माने स्वस्थ है। तो कह रहे जिनको हो समझत हो अपने ते तो भय रैन के सपने। सब गज तुरंग सेवक सुत नाती जाग परे ते दिया न बाती। जैसे स्वप्न में कोई बड़ी धन संपत्ति अर्जित कर ले और आनंद में मगन होकर नाचता हो, पर जागे तो ना तो स्वप्न है, ना स्वप्न का धन है, और ना उस धन से उत्पन्न होने वाला कोई सुख है, स्वप्न था। ये बड़ी गहरी बात रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना कैसा है? संसार स्वप्नवत है। और स्वप्न कैसा होता है? ना तो होता है ना नहीं होता है भी और नहीं भी। स्वप्न क्या है भी, आपने देखा है, आपने उसका अनुभव किया है। स्वप्न सुख दुख का अनुभव भी करा देता है थोड़ी देर के लिए। कभी कभी 2-4 दिन व्यक्ति भयभीत ही रहता है किसी स्वप्न के कारण। तो स्वप्न है भी, और आपसे पूछे कहाँ है तो आप दिखा नहीं सकते, अब नहीं है भी और नहीं भी। ऐसा ही संसार है बिल्कुल। ये है भी, दिखाई पड़ रहा है, ये है भी पर नहीं है।
यही है संसार के स्वरूप को समझना। वो गुरु पूर्णिमा के दिन हम गा रहे थे ना, ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे, भाई यही है ज्ञान का घूंघट निकालकर संसार में जाना। कुछ नहीं कहता संसार, गुरुमुख को संसार कुछ नहीं कहता, संसार तो मनमुख को पीड़ा का कारण बनता है। एते पर समझाए रहो, समझत नहीं मन मोर। एते पर समझाए रहो, समझत नहीं मन मोर। देख देख नाचत मुदित विषय बादरन ओर। देख देख नाचत मुदित विषय बादरन और। जो मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि देखना हो, परखना हो कि भाई मन रोगी है कि स्वस्थ, यही कसौटी है। छोड़िए मन को, छोड़िए एक बार मन को, देखिए मन कहाँ जाता है। आप दृष्टा होकर केवल मन को देखिए। अच्छा, ज्ञान की जो धारा है वो यही शिक्षा देती है कि दृष्टा होकर मन को देखिए। आपसे मुझसे भूल कहाँ होती है, मन के पीछे पीछे चल देते हैं। केवल देखना है, और अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, कोई भी विचार आपके भीतर रह नहीं सकता। विचार के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है भीतर रहने की, भला हो या बुरा, कोई भी विचार नहीं रह सकता। आप ही विचार को शक्ति देते हैं, आप ही विचार को सत्ता देते हैं। वो आपकी सत्ता से ही आपके जीवन में है, आपकी शक्ति से ही आपके जीवन में है। मन आप ही की शक्ति से आपको कष्ट दे रहा है, मन आप ही की शक्ति से आपकी पीड़ा का कारण बना है। भोजन करने का मन हो पर आप हाथ नहीं बढ़ाओ तो मन कर सकता है भोजन? नहीं कर सकता है। मन विषय का चिंतन करता है, मन विषय का सेवन करता है, मन विषय का स्पर्श करता है, लेकिन विषय का संग आप करते हैं। मन तो चिंतन करेगा पर आप चलते हैं मन के पीछे पीछे। ये जो मैं आपको बार बार आत्मचिंतन के लिए कहता हूं, इससे एक अभ्यास किया जाता है, दृष्टा बनने का अभ्यास। देखिए अपने मन को, और जब अपने मन को देखना आ जाता है, जब आप दृष्टा बन जाते हैं, तो आप देखते हैं कि लहरों की भांति, तरंगों की भांति विचार आते हैं पर आकर चले जाते हैं। संकल्प विकल्प उठते हैं और फिर शांत भी हो जाते हैं। भूल कहाँ होती है? हम मन के पीछे पीछे चल देते हैं। तो कभी कभी देखिए मन को। मन सहज में कहा जाता है, रोगी कहता है कि भाई मेरा मन रोगी है, इसकी पहचान क्या हुई है कि एते पर समझाए रहे हो, समझत नहीं मन मोर, और देख देख नाचत मुदित विषय बादरन। और ये जो मेरे मन का मयूर है, ये विषय के घुमड़ते बादलों को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है, नाच रहा है। अर्थात इसे संसार की आशा लग गई है, ये संसार से सुख की आशा लगाकर बैठ गया है, बार बार संसार के विषय से सुख की इच्छा किए बैठा है। बस यही इसका रोग है, यही इसका रोग है। देखो, सुख दुख तो प्रारब्ध से आप लेकर आए हो। ध्रुवदास जी ने कहा है, जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाएं और लोक बढ़ाई। सुख दुख तो आप प्रारब्ध से लेकर आए हो, वो आएंगे भी। और मैंने कहा कि आप लाख प्रयास करो, रहेंगे नहीं, आएंगे भी और जाएंगे भी। ये आना जाना ये नियत है, निश्चित है। किसी ने कहा है, लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछोड़े। मिलन के साथ वियोग निश्चित है, नियत है, आएगा भी और जाएगा भी। आप बैठा कर रखते हो उसे। इसीलिए जीवन की जो धारा है, जीवन का जो प्रवाह है, वो कुंठित हो जाता है। और बहता जल रुके तो क्या होगा? दुर्गंधी तो आएगी उसमें से। बहता जल रुक जाए तो क्या होगा? दुर्गंध आएगी। जब आप किसी विचार के साथ रुकते हैं, बस समझिए जीवन का प्रवाह जो है वो कुंठित हो जाता है, और बस फिर आपके भीतर से वो पीड़ा की, दुख की, क्लेश की दुर्गंध आने लगती है। संत रहता है इस संसार में, लेकिन उसके जीवन का प्रवाह जो है प्रवाहित रहता है। जो जग जंगम तीरथ राजू। संत के जीवन में भी खूब सुख दुख आते हैं और जाते हैं। वो केवल दृष्टा बनकर देखता है। एक संत की 4 पंक्तियां हैं, वो कहता है कि मर्जी हुई जो यार की, घर छोड़ कर बैठे।
मर्जी हुई जो यार की घर छोड़ कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुंह वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। आता जाता रहेगा भाई, इसी से संसार बना है, गुण दोष से आप बने हैं, गुण दोष की ये सृष्टि है, ये आता जाता रहेगा जीवन में। हाँ, पर मन को इच्छा ना हो संसार की, संसार रहे जीवन में, संसार की इच्छा ना रहे, संसार की इच्छा ना रहे। यही रोग का लक्षण है। रोगी कह रहा है कि भाई अब मेरा मन विषय के बादल देखकर नाचता है। देखो, संसार की कोई उपलब्धि प्राप्त करके यदि आपको प्रसन्नता होती है तो आप जान लेना, संसार की वस्तु प्राप्त होने पर प्रसन्नता हो रही है तो जान लेना और पहचान लेना कि मन रोगी है। यदि आज प्रसन्नता हो रही है तो कल पीड़ा पाने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। ये निश्चित सिद्धांत है। मधुसूदन सरस्वती पाद से श्री ठाकुर जी ने यही तो कहा, जब शास्त्रार्थ के से पहले ही विजय पत्र लिखकर दे दिया ठाकुर जी ने, ब्राह्मण का भेष धर के आए थे, दरिद्र ब्राह्मण, विजय पत्र लिखकर दे दिया। बोले बस एक बात हमें बता दीजिए कि यदि ये विजय पत्र आपको न मिलता, यदि आप हमसे शास्त्रार्थ में हार जाते तो आपको दुख होता, क्योंकि आप प्रसन्न हो रहे हैं, और प्रसन्न यदि आप हो रहे हैं तो आप हार जाते तो आपको दुख भी होता। तो मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा हाँ, अब हम विजय पत्र प्राप्त करके प्रसन्न हो रहे हैं, पराजित होते तो पीड़ा भी होती। तो उन ब्राह्मण देव ने कहा कि फिर ये बड़ी बड़ी बातें बस बातें ही हैं, मन तो आपका रोगी ही है, जो कभी प्रसन्न होता है और कभी पीड़ित होता है। जो संसार के सुख से प्रसन्न हो, दुख से पीड़ित हो, वो मन तो संसार का है, वो मन तो संसार का है। भक्त का मन कैसा होता है? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हमें ऐसे भी वाह वाह है और हमें वैसे भी वाह वाह है। भक्त का मन कैसा है? बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे, वा बनबे में धूर, वा बनबे में